हाँ भाई, प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। 11वीं आर्ट्स का आया भाई, हिस्ट्री का चैप्टर है। जो पहले कराया था उसी से उससे उससे आगे है भाई। देखो, यह है कि आदि मानव के जीवन में औजारों के महत्व का वर्णित करेंगे। तो जो चैप्टर है, ये पहला चैप्टर में बता रखा है भाई, आदि मानव कैसे रहता था, कैसे उसके जीवन में कैसे वो खाना बनाता था, कैसे यहाँ था, जो पहले पिछली क्लासों में पढ़ा होगा भाई तुमने, ठीक है ना। तो देखो भाई, मानव के प्रारंभिक औजार पत्थर के थे। किस चीज़ के थे? पत्थर के थे। ये मुख्यतः गंडासे, खड़ग, खुरचनी, तक्षनी तथा वेदक इत्यादि थे, और इनके नाम हैं इन औजारों के, ठीक है भाई। इनसे वह जंगली पेड़ पौधों के फल फूल, यानी जंगली पेड़ पौधों के फल फूल पत्ते तोड़ता होगा, मतलब होगा, अनुमान लगाया जा रहा है भाई, होगा, ठीक है। अब जंगली जीव जंतुओं को मारकर उन्हें चीर फाड़ कर खाता होगा, शिकार करता। प्राचीनतम पाषाण औजार इथोपिया और कीनिया में मिले हैं। देश है कहाँ है? इथोपिया और कीनिया में मिले हैं। तो ये कहें लगभग 35,000 वर्ष पहले मानव ने फेंकने वाली तकनीक को विकसित कर लिया था, यानी फेंक कर किसी को, इस चीज़ को फेंक कर, ठीक है भाई, 35,000 वर्ष पहले, ठीक है भाई। अब है प्रारंभिक मानव के निवास स्थान की जानकारी कैसे है। प्रारंभिक मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर आश्रित था। वह झोपड़ी भी नहीं बनाना चाहता था। बिल्कुल प्रारंभ में तो वह पेड़ों के घने पत्तों वाली शाखाओं के बीच रहता था। कहाँ रहता था? पेड़ों की शाखाओं के बीच रहता था। साथ ही वह उन्हीं स्थानों के आसपास रहना पसंद करता था जहाँ उसके भोजन पानी की आवश्यकता पूरी होती थी। क्या होती थी? जहाँ उसके भोजन पानी की विद्वान मानते हैं कि लगभग 4 लाख से 1,25,000 वर्ष पहले मानव पेड़ों यानी जंगलों से निकलकर पहाड़ी गुफाओं में मैदानी की ओर आने लगा। कहाँ का आने लगा? जंगलों से मैदान की तरफ आने लगा, ठीक है। अब है प्रारंभिक मानव अपना भोजन कैसे जुटाता था। जो शुरू का मानव किस तरह अपना भोजन प्राप्त करता था, देखो भाई। मानव प्रकृति का एक कमज़ोर प्राणी था। भोजन जुटाना उसके लिए आसान नहीं था। बाद में जब मानव ने औजार बना लिया तो वह सोच समझकर शिकार करने लगा। मछलियाँ भी उसके भोजन का प्रमुख हिस्सा बन गई। यूरोप में ऐसे कई स्थान मिले हैं जिनसे मानव द्वारा शिकार करने के स्पष्ट परिणाम मिले हैं। क्या मिले हैं भाई? यूरोप में अब भाई शिकार करने और मांस प्राप्त करने के प्रमाण मिले हैं, ठीक है भाई। अभी तो अब है आदि मानव के विश्वासों की शुरुआत के बारे में आप क्या जानते हैं। विश्वासों की शुरुआत आदिकाल में मानव चेतना के विकास का ही परिणाम है। उस काल में मानव के विश्वास क्या थे बता पाना संभव नहीं, फिर भी इस संदर्भ में कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं। उदाहरण के लिए निएंडरथाल मानव शवों को विभिन्न प्रकार की सामग्री, पाषाण औजार इत्यादि के साथ कब्र में दफनाता था। निश्चित ही यह उसका कोई विश्वास था। मतलब क्या था? उसका कोई विश्वास था। मानव जीवन में सामाजिक जीवन के, मतलब समाज में कैसे रहने की उसको आदत थी। देखो भाई, आदि मानव अकेले शिकार नहीं कर सकता था। वह छोटे छोटे समूह में रहता था। समूह में रहना उसकी मजबूरी और आवश्यकता बन गई। समुदाय ऐसे समूहों से ही मानव समाज का विकास शुरू हुआ। प्रारंभिक मानव समूह में कुछ पुरुष
स्त्रियां और बच्चे होते थे। इनमें प्रेम ममता जैसे नरसिंह मानवीय भाव तो थे, परंतु पिता भाई बहन जैसे सामाजिक संबंधों का एहसास समझ उन्हें अभी नहीं था। मानव जीवन में ग्रामीण समुदाय का उदय कैसे हुआ? मानव के खाद्य उत्पादक बनने से उसके सामाजिक जीवन में एक नवीन युग प्रारंभ हुआ। अब उसने निवास बनाना सीख लिया। वह बांस, सरकंडों व मिट्टी व झोपड़ियाँ बनाने लगा। बाद के काल में पत्थरों व ईंटों की चिनाई से उसने अपने घर बनाए। इस प्रकार ग्रामीण समुदाय का उदय हुआ। ग्रामीण समुदाय में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। क्या बन गया? कृषि। अब है आग की खोज ने मानव जीवन को कैसे बदल दिया? मनुष्य ने आग जलाना जब सीखा, इसे ठीक ठाक बताना नामुमकिन है। केन्या देश के चेसोवांजा तथा दक्षिणी अफ्रीका के स्वाटकांस से पकी हुई मिट्टी व जली हुई हड्डी के अवशेष मिले। क्या रे? पकी हुई मिट्टी और जली हुई हड्डी के अवशेष। यद्यपि इनके बारे में यह बता पाना कठिन है कि ये कुदरती लगी आग से बने हैं या मानव द्वारा जलाई गई आग से हैं। आग ने मनुष्य को ठंड और जानवरों से बचाया। आग से वह भोजन भूनकर और फिर पकाकर खाने लगा। भोजन आसानी से पचने लगा। क्या है? अब भाई आग से बचा लिया, फिर भोजन को भूनकर खाने लगा और भाई पाचन में भी आसानी से रहा, यानी पच भी गया। ठीक है। अब है आधुनिक मानव की उत्पत्ति स्थलों के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्पत्ति कैसे हुई? देखो भाई, नंबर 1, सिद्धांत के प्रवर्तक मानते हैं कि आधुनिक मानव अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुआ। अलग अलग जगहों में क्या है? विकसित हुआ। उनका मानना है कि पहले जो होमो इरेक्टस तथा होमो हाइड्रिक्स जैसी मानव प्रजातियाँ थी, वही धीरे धीरे निरंतर विकास करती हुई विकसित होकर आधुनिक मानव बनी। दूसरा, इस सिद्धांत के समर्थकों का विचार है कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति का क्षेत्र एक ही रहा है। वह संभवतः अफ्रीका ही है, जहाँ से इस प्रजाति के प्राचीन जीवाश्म मिले हैं। इसके मिले हैं भाई? मानव के मिले हैं। ठीक है भाई, वे सोचते हुए लघुतरात्मक प्रश्न में हैं, 1-2 प्रश्न इसके देखेंगे। देखो भाई, प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन कैसे किया जाता है? प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमारी जानकारी मुख्य तौर पर पुरातत्व विज्ञान पर निर्भर करती है, आर्कियोलॉजी पर निर्भर करती है। यह विज्ञान इतिहासकार को चिर अतीत में रहने वाले हमारे पूर्वजों के जीवन को जानने के लिए सामग्री प्रदान करता है। यह सामग्री पाषाण उपकरणों, विभिन्न वस्तुओं, कलाकृतियों एवं रेखा चित्र, हड्डियाँ, अस्थि पिंजरों तथा खोपड़ियों के रूप में मिलती है। क्या मिलती है? पिंजरों और खोपड़ियों के रूप में। मुख्यतः यह सामग्री पुराने टीलों की खुदाई, यानी पुराने कोई टीले हैं उसकी खुदाई से नदी, घाटियाँ, गुफाओं तथा पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है। आदि मानव और अर्ध मानव के अवशेष जीवाश्म फोसिल्स के रूप में मिलते हैं। इनमें खोपड़ी, दांत तथा जबड़े विशेष तौर पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके आधार पर विभिन्न प्राचीन मानव प्रजातियों की पहचान की गई है। विभिन्न क्या है? मानव की पहचान। यद्यपि अभी इस संदर्भ में कोई प्रश्न के उत्तर ढूंढने और वैज्ञानिक खोज में लगे हैं। ठीक है भाई। अब देखो, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई? धरती की आयु अनुमानित 4 अरब 80 करोड़ वर्ष मानी जाती है। शुरू में यह आग का गोला था। इसका तापमान अत्यधिक था। इसके ऊपरी भाग को ठंडा होने में करोड़ों वर्ष लग गए। ऊपरी सतह के ठंडा होने से इस पर पहाड़, नदियाँ, समुद्र, वायु
भी बनते गए। भौतिक रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया चलती रही, इनके चलते कुछ विशेष परिस्थितियों में जीव पैदा हुए। माना जाती है शुरुआती जीव समुद्र में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? समुद्र में। वे अत्यंत सरल किस्म के थे। बिल्कुल शुरुआती जीव तो ऐसे थे जिनकी कोशिका की दीवार भी नहीं बनी थी। फिर कोशिका की दीवार बनी और फिर एक कोशिका वाले बने, फिर आगे चलकर बहुकोशिका वाले, यानी कि चलने वाले, फिरने वाले, तैरने, रेंगने वाले, उड़ने वाले जीव बने गए। ठीक है, विकास हुआ। सूक्ष्म वनस्पति और पेड़ पौधे विकसित हुए। जीव फिर तैरने वाले, रेंगने वाले विकसित हुए। इस प्रकार सरलतम जीवों से विकसित होकर अत्यधिक जटिल कोशिका वाले जीवों का विकास अरबों वर्षों तक चलता रहा। इसका विकास चलता रहा, जटिल कोशिका वाले, यानी कि ताकतवर के। ठीक है भाई, अब ऐसे धीरे धीरे कर लेंगे। ठीक है भाई।